अब हल हम लोग करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर है 12। 2B का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित युग्म समीकरणों के आलेख चित्र बनाएं और लेखा चित्र से बताएं कि कौन से युग्म विरोधी, आश्रित या अविरोधी है। इस समीकरण पहले हल करना है, उसके बाद विरोधी और आश्रित को चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12 का 12 में 4 गो क्वेश्चन नहीं। पहला क्वेश्चन में है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। दो गो समीकरण है। इस समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे और ये समीकरण सेकेंड है। अब सबका x और y का मान निकालना है आलेख बनाने के लिए। हम लोग जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान पहले रखेंगे 0। मान तो कोई भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन दो गो मान अगर x और y का बारी बारी से 0 रख लेते हैं तो टेबल सारणी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में 0 रखे तो 2x है, तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 6। तो 0 में 2 से गुना होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 6। दूसरा है, इसी में y बराबर अगर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर 0 रख देते हैं तो 2x प्लस 0 बराबर 6 होगा। तो 2x बराबर 6, 0 ख़त्म हो गया, x बराबर हो जाएगा 6/2, तो 3 माना गया। इस समीकरण फर्स्ट का सारणी टेबल में बनाएंगे तो x y का मान रखेंगे तो x 0 रखे हैं तो y का मान आया है 6। दूसरा में y 0 रखे हैं तो x का मान आया है 3। इसी तरह से सेकेंड समीकरण का मान निकालेंगे। सेकेंड समीकरण सब चलेंगे। समीकरण सेकेंड में x बराबर रखेंगे 0, तो 4 गुने 0 सेकेंड समीकरण का है, 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4। 0 में 4 से गुना होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 4। y बराबर बच गया 4/2, ये माइनस में है तो माइनस में 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा -2। y का मान -2 आ गया। अब y बराबर 0 रख देंगे एक बार। y बराबर 0 रखने पर सेकेंड समीकरण में तो 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4। ये 0 माइनस वाला है, सब 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो 4x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4/4। x बराबर हो गया, ये 4x बराबर 4 है, तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4/4, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। x का मान 1 आ गया। अब इस सेकेंड समीकरण के लिए इसमें बनाएंगे मान सारणी। तो x y का मान जब लिखेंगे, x और y, x 0 रखे हैं तो y का मान आया है -2। दूसरा y 0 रखे हैं तो x का मान आ गया है 1। y 0 रखे हैं तो x का मान आ गया है 1। इसी पर आलेख हम लोग बनाएंगे और उसके बाद समीकरण को चेक करेंगे कि कौन आश्रित समीकरण है या क्या है। तो सबसे पहले समीकरण का आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए या आश्रित चेक करना है। आश्रित चेक करने के लिए ये हम लोग जानते हैं, ये शर्त होता है, हल का शर्त होता है a/d। सामने सामने जो समीकरण है सामने सामने बटा में हो जाता है, a/d, b/e, c/e। चेक करना है इसमें क्या है। a/d बराबर है b/e बराबर c/f के। चेक करना है जी समीकरण कौन सा समीकरण है। इसमें चेक करने के लिए सबका मान बैठा देंगे।
जो ये जो चर मान है उसका अचर मान जो रहता है वही लिखते हैं, इसका ABCD मान होता है। इसका A का हुआ 2, B का हुआ 1, इसमें गुना में 1 है, इसमें C का मान ये हो गया, D का मान 4 हो गया, E का मान हो गया -2, वही मान बैठा देना है। F का मान हो गया 4। जो अचर मान होता है उसी का मान हम लोग लिखते हैं, पहले के प्रश्नावली में पढ़े हैं हम लोग। इसमें देखेंगे A का मान रखेंगे 2/4 बराबर 1/-2 बराबर 6/4। अभी सबको काटेंगे, 2 दूनी 4, ये तो 1/2 है, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। ये सबको देखेंगे तो 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2। अब देखना है ये तीनों में कोई बराबर नहीं है। ये फर्स्टे वाला समीकरण ही बराबर नहीं हो रहा है इसका। जब फर्स्ट बराबर नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं इसका होता है अविरोधी। अगर फर्स्ट बराबर नहीं है, फर्स्टे में बराबर नहीं है, A/D बराबर नहीं है B/E के, तो उसको अविरोधी कहा जाता है। अविरोधी, तो ये हो गया अविरोधी होगा, अविरोधी। आलेख कह रहा है इसमें बनाने के लिए, ये अविरोधी हो गया। अब आलेख बनाना है इसका, तो मान सारणी जो दिया है उसका आलेख बना देंगे। समीकरण इसमें सबका मान लिखेंगे, तो ये 0 हो गया, ये x का है, x डैश है, y डैश है और y है। डैश जहाँ भी है ये सब माइनस में है, तो इधर जो भी मान होगा इधर प्लस में होगा। ये दोनों x का प्लस है, y का प्लस है, तो x 0, y 6 तक के है प्लस में, तो 6 तक के पॉइंट बनाएंगे। सबसे बड़ा में 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा 1 से 3 तक, तो 3 या 4 अधिक भी बना सकते हैं, अंदाज से जगह रहेगा उसके हिसाब से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से माइनस में अगर रहेगा 1 2 3 4, y का माइनस होगा, इधर होगा, इधर x का माइनस अगर होगा तो इस तरफ आएगा 1 2 3 4 5। ये सब माइनस में है, x का माइनस है, और ये प्लस में है x का, ये y का प्लस है। 1 2 3 4 5 6। अब देखना है समीकरण फर्स्ट से, इस समीकरण फर्स्ट का टेबल सारणी है, इस सेकेंड का है। तो समीकरण फर्स्ट का बनाएंगे, x 0 है तो 0 पर आ जाएंगे, y किधर जा रहा है प्लस की तरफ 6, +6 यहाँ है, यहाँ पॉइंट कर देंगे, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा है y 0 है, x किधर जा रहा है प्लस में 3 तरफ, तो यहाँ हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट मिला है, कोई भी आलेख में जो 2 पॉइंट बनता है उसको सीधा से मिला देना है, स्केल या कोई सीधा अथी रख कर। तो इसमें मिलाने के बाद इसका बन गया x 3 है, y 0 है। दूसरा है इसमें x 0 है, y 6 है। दूसरा समीकरण का आलेख बनाएंगे टेबल के हिसाब से, तो दूसरा समीकरण का है x 0, y है -2, y -2 कहाँ है, y -2, y वाला इधर है, यहाँ पॉइंट हो गया -2 में, x 0 है। दूसरा पॉइंट है y 0 है, x है 1 पर, x है 1 पर। ये 2 पॉइंट बना है, इस पर आलेख सीध में खींचना है, इस पर सीध में आलेख खींचना है। यही जो आलेख हो गया, इसका पॉइंट लिखना होगा, तो x 0, y हो गया -2। दूसरा पॉइंट इसका है y 0, x है 1, x 1 y 0। तो समीकरण हो गया, आलेख बन गया, वो अविरोधी है, सो हो गया। अब 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 12 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में है दिया हुआ 2x - 4y - 3 बराबर 0, x - 2y - 1 बराबर 0। सेकेंड है। 12 का दूसरा है 2x - 4y - 3 बराबर 0। दूसरा है x - 2y - 1 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण है सेकेंड। अब आलेख बनाना है,
और एक्स वाई का मान सभी को रख कर बनाना है, एक्स और वाई का मान। तो समीकरण फर्स्ट लेकर पहले हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट में एक्स बराबर रख देंगे 0, एक्स बराबर एक बार रख देंगे 0, कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी मान रख सकते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं, तो 0 पहले लिख दिए, 0 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं। तो एक्स बराबर एक बार 0 रखे तो 2 गुने 0 -4 y -3 बराबर 0। ये टोटल 0 हो गया, 2 में 0 से गुना हुआ तब -4y बराबर हो जाएगा 3। माइनस वाला इधर है तो ये 3 चला गया इधर, y बराबर हो जाएगा 3/4, ये माइनस में है तो y का मान निकल गया 3/4, माइनस में 3/4 y का मान निकला। अगर y बराबर 0 रखते हैं तब क्या मान आता है, y का मान 0 रखने पर, 0 अगर y का मान रखते हैं तो 2x -4 गुने 0 -3 बराबर 0। ये टोटल 0 हो गया, 4 में 0 से गुना हुआ तब 2x बराबर हो गया 3, माइनस वाला इधर जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर 3 हुआ, x बराबर हो जाएगा 3/2। इधर गुना वाला जो है सो बटा में जा जाएगा, चला जाएगा तो x का मान निकला 3/2। फर्स्ट समीकरण का आलेख सारणी में अगर टेबल बनाते हैं, x और y का मान लिखते हैं, x 0 रखे हैं तो y का मान आ गया है 3/4, माइनस में है। दूसरा y 0 रखे हैं तो x का मान आया है 3/2। अब दूसरा समीकरण को हल निकालेंगे, दूसरा का मान निकालेंगे। समीकरण सेकेंड में देखेंगे तो सेकेंड में x बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 - 2y -1 बराबर 0, तो -2y बराबर हो जाएगा 1। इधर जो है 0 ख़त्म हो गया, -2y बचा है, 1 को ले गए बराबर को उधर तो +1 हो गया, y बराबर हो जाएगा 1/2, माइनस में माइनस इधर जाएगा तो माइनस में 1/2 रहेगा। अब y का मान रखेंगे एक बार 0, एक बार x का रख लिए है 0, अब y का मान रखेंगे 0। ऐसे कोई भी मान रखेंगे, आलेख सेम बनेगा, आलेख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट जो होगा बिंदु वो अलग बनेगा, लेकिन आलेख जो कोई भी मान रखेंगे उसका सेम ही आलेख बनता है। y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे सेकेंड समीकरण में तो x -2 गुने 0 -1 बराबर 0। अब इसको x बराबर 2 में 0 से गुना होगा, ये खत्म हो जाएगा, x बराबर 1 बच जाएगा, माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो x बराबर 1 आ गया। अब दूसरा टेबल निकल गया यहाँ, x y, एगो x रखे हैं 0 तो y का मान आ गया -1/2, दूसरा y रखे हैं 0 तो x का मान आ गया 1। अब इसमें जांच करना है कौन शर्त, कौन समीकरण कौन है, आश्रित है या विरोधी है या अविरोधी है, इसको चेक करने के लिए चेक करेंगे इसका। तो होता है a/d बराबर b/e बराबर c/f। इस पर हमको चेक करना है। इसमें ABCD सब का जो अचर मान है, x का जो अचर मान है वो लिखेंगे, a का मान हो गया, b का मान हो गया, e c का मान है, उसी तरह DEF का दूसरा समीकरण में DEF का मान हो गया, पहला में ABC का मान हो गया। तो a बराबर है 2/d, d का मान 1, x के गुणांक में 1 है, 1 हो गया, बराबर में b में -4 है, बटे में -2 है, बराबर में यहाँ -3 बटे -1। अब इसको काटना है तो ये कटेगा, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कटेगा। तो इसका हल देखेंगे तो 2 बराबर 2 और बराबर ये 3 आ रहा है, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 रहेगा। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, अगर बाद वाला बराबर नहीं है तो ये फार्मूला बैठेगा a/d बराबर b/e बराबर नहीं है c/f के। इसको हम लोग कहते हैं, तीसरा जो है
इसको हम लोग कहते हैं विरोधी। ये जो होता है ये विरोधी होता है, तो ये हो गया विरोधी। ये विरोधी इसमें लिखेंगे आंसर में, विरोधी। अब दूसरा इसका हल, जैसे आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस केंद्र बिंदु है, ये एक्स है, एक्स माइनस है, वाई माइनस है, इधर ये वाई है। अब पॉइंट देना है 1 2। पॉइंट कितना हो दे सकते हैं, दूरी के हिसाब से, जगह के हिसाब से पॉइंट देना है, लेकिन सेम दूरी पर देना है। कहीं भी पॉइंट देना है, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा कर दिए एक छोटा कर दिए, नंबरिंग में सेम दूरी पर रहना चाहिए। जो ग्राफ में रहता है सेम दूरी उसी पर बनाना है। ये तो अंदाज पर है, ग्राफ में सेम रहता है दिया हुआ। तो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 ये 2 है, ये दोनों माइनस हो गया, ये 1 2 माइनस में। अब इसको हल करने के लिए समीकरण यहाँ दे रहा है, x 0 है, x जब 0 है तो y है माइनस में 3/4। 3/4 का मतलब हो गया कि 0.75। 0.75 का मतलब हुआ कि आधा से ज़्यादा, आधा ये दोनों के बीच में, तो यह 0.75 यहाँ हो जाएगा। माइनस में है तो माइनस में। दूसरा y 0 है तो x का मान है 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, मतलब आधा, 1 और 1.5 के लगभग, 1 है और 2 के बीच में पॉइंट होगा। ये दोनों को चिन्ह मिला देना है, ये दोनों सीध में मिला देना है स्केल से या किसी से। इसका पॉइंट हो गया x 0, y हो गया -3/4। दूसरा है x है 3/2 और y है 0। इसी तरह से दूसरा आलेख बनाएंगे इसका, दूसरा समीकरण का। x 0 है, y है माइनस में, y है 1/2। 1/2 का मतलब हाफ, ये दोनों एक के बीच में हाफ, तो यहाँ हो गया, ये 75 पर है, ये हाफ यहाँ और थोड़ा बीच में आ जाएगा। उसी तरह दूसरा है y अगर 0 है, x है 1 है यहाँ, दोनों को इस तरह से मिला देना है स्केल से सीध में। तो ये जो समीकरण बनेगा, ये जो दूसरा बना वो x है 1, y है 0। दूसरा यहाँ जो बना है, इसका जो बना है ये है x 0 और y 1/2। इसको इधर साइड में लिख देंगे, इसका लिखना अगर होगा तो x 0 है, y है 1/2 माइनस में 1/2। इस जगह पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए हैं चिन्ह एरो देकर, लेकिन यहाँ का पॉइंट जो है वही है। यही आलेख हो गया 12 का दूसरा का। अब 12 का 3 नंबर हम लोग हल करेंगे। बारह के 3 नंबर में है, क्वेश्चन है 12 का तीसरा, 3x - 9y बराबर 6। दूसरा समीकरण है 2x - 6y बराबर 4। दो गो समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। जैसे और हल किए हैं उसी तरह इसको करना है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर रखेंगे एक बार 0। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 3 × 0 - 9y बराबर 6। ये टोटल 0 हो गया, तब -9y बराबर 6 बचा। y बराबर गुना में 9 है तो ये बटा में आ जाएगा 9, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा 2/3। ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 2/3। दूसरा y बराबर अगर रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो 3x - 9 × 0 बराबर 6। तो 9 गुने -9 और 0 खत्म हो जाएगा, 0 से गुना होगा सब 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6 बच गया। x बराबर हो जाएगा
6 बटे x बराबर 6/3 कट जाएगा 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2। इस समीकरण फर्स्ट का अगर टेबल निकालते हैं तो x और y का मान लिखेंगे, x और y, x 0 रखे हैं तो y आ गया है -2/3, 2/3 माइनस में है। दूसरा y 0 रखे हैं तो x के मान आ गया है 2, y 0 रखे हैं तो x के मान आ गया है 2। इसी तरह से सेकेंड समीकरण, ये तो फर्स्ट का हो गया, और सेकेंड समीकरण का ये दूसरा का बनाएंगे। दूसरा का बनाने के लिए थर्ड का है, दूसरा समीकरण से मान निकालेंगे। समीकरण सेकेंड का, समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखते हैं। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 2 गुने 0 माइनस 6y बराबर 4, तो ये टोटल 0 खत्म हो गया तो -6y बराबर 4, y बराबर हो जाएगा 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2/3 हुआ, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ लगेगा, -2/3, -2/3 आ गया इसका x का y का मान, और x का मान है 0। इसी तरह से y का मान अगर 0 रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं सेकेंड समीकरण में, तो क्या हम 0 रखने पर y का मान अगर 0 रखते हैं तो 3, इसमें y का मान 0 रख देंगे तो 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y, y का मान 0 रखना है तो 6 गुने 0 बराबर 4, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये 6 में 0 से गुना होगा तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो 2x बराबर 4 होगा। तो x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 4/2, ये कट के हो जाएगा 2, x का मान आ जाएगा 2। अगर y का मान 0 रखे तो x का मान 2 आया। इसी तरह से इसका सेकेंड का आलेख बनाएंगे, सेकेंड का टेबल बनाएंगे तो x और y का मान लिखेंगे, तो x 0 रखें तो y का मान आ गया -2/3, और y 0 रखे हैं तो x के मान आ गया 2। ये 2 चीज़ निकल गया हम लोग को। अब जांचना है जो समीकरण कौन है, आश्रित है क्या है, उसको चेक करने के लिए, आश्रित ये सब चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं a/d बराबर b/e बराबर c/f, इस पर चेक करना है। तो सब इसका जो मान है, जो अचर मान है, सामने सामने वाला, दूसरा समीकरण सामने सामने वाला बटा में लिख देना है। पहला समीकरण का a b c हुआ, दूसरा का d e f है, इसी का मान बैठा देना है इस पर। तो पहला हो जाएगा 3/2, फिर इसका बराबर -9/-6, फिर बराबर 6/4। अब इसको काट देना है, काटेंगे ये 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस माइनस कर जाएगा, ये कर जाएगा 2 दूनी 6, 3 तिया 9। अभी हो गया 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2। अगर ऐसा टाइप के अगर क्वेश्चन है आया है, तो अगर तीनों बराबर होता है इसको कहा जाता है अविरोधी। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, अगर तीनों बराबर आ रहा है तो उसको अविरोधी कहा जाता है। अविरोधी आ गया। अब इसका मान सारणी में हम लोग को मान निकालना है। अविरोधी हो गया, जैसे बुक में दिया हुआ है कि तीनों अगर बराबर है इसको कहा जाता है आश्रित। ये तीनों जब बराबर होगा, तीनों बराबर आता है, उसको कहा जाता है 3/2, 3/2, तीनों बराबर है। तब बराबर जब होगा तीनों तो उसको कहा जाता है आश्रित। तीनों बड़ा आश्रित होगा, तीनों जब बराबर रहेगा उसको हम लोग आश्रित कहते हैं। और जो एक बराबर फर्स्ट वाला बराबर नहीं रहेगा उसको अविरोधी,
और एक अगर जैसे A/T बराबर B/E है, बराबर नहीं है C/F, इसको कहा जाता है विरोधी। तो ये तीनों बराबर हो रहा है, इसलिए ये आश्रित हो गया। और इसमें तीनों अगर बराबर है, अनगिनत हल होगा, तो हल नहीं पूछ रहा है, ये आश्रित और सिर्फ ही पूछ रहा है, तो ये आश्रित हो गया तीसरा का। अब इसका आलेख बनाएंगे हम लोग। आलेख बनाने के लिए जो टेबल सारणी बनाया है उसी पर मान एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बिठाना है। तो ये हो गया वाई, ये एक्स एक्सिस है, 0 है। तो सबसे पहले एक्स हो गया, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई है। मान बिठाना है, सबसे बड़ा संख्या देखेंगे 2 तक के है, सबसे बड़ा 2 है, दूर दूरी ही बना देंगे, 1 2 1 2, इसमें 1 2। इसी तरह से कितना हो मान लिखे रहेंगे, जो सारणी में है कम से कम उतना रहना चाहिए, और छोटा अगर ज़्यादा रहता नंबर तो और छोटा छोटा दूरी बनाते। इसमें 1 2 हो गया, इसका 1 2 है, 1 2, यहाँ भी 1 2। ये सब माइनस में है, ये वाई का माइनस है, एक्स का माइनस है, एक्स का प्लस है, वाई का प्लस है। अब मान ले रखना है, एक्स अगर 0 है, वाई है -2/3। 2/3 का मतलब हो गया, भाग अगर लगाते हैं, माइनस है 2/3 का मतलब हो गया, पॉइंट अगर देंगे 2/3 में तो 2 से 3 से भाग देंगे, x 0, तो y है माइनस में आना है, y किधर जाना, माइनस में। 2/3, 2/3 के मतलब कि 7×21 70 पॉइंट के लगभग हो जाएगा, 70। 2 में 3 से भाग देंगे, 68 लगभग हुआ, 67 के लगभग। तो यहाँ 67, जैसे 50 बीच में हुआ तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ 67, 2 का तीसरा भाग, तो यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है, y 0 है, x का मान है 2, x है प्लस में 2, तो यहाँ हो गया। यही आलेख यहाँ से यहाँ, जो आलेख ये जो चिन्ह आया है, जो बिंदु, उसको मिला देना है, सीध में मिलाना है। या अभी बनाने से थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन सीध में मिलाना है एकदम। ये जो पॉइंट है इसका है, x बराबर है, x का मान 0, y का मान, x का मान 2। ये जो पॉइंट जो लिखे हैं, x का मान 2, y का मान है 0, x का मान 2, y का मान 0। अब ये दूसरा जो पॉइंट है, ये है पॉइंट x का 0 और इसका है -2/3। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में x बराबर, सेम सेम आ रहा है, x अगर 0 रखे हैं वही चीज इसमें सेम है, तो सेम इसी पर आके जो भी समीकरण में जो मान है दोनों का सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। इसी कारण से है जो हम लोग कोई जो समीकरण जो निकला है वो जो सेम है, जो बराबर है, तीनों बराबर है, मतलब सेम अनगिनत हल होगा और सेम बराबर आ रहा है, इसलिए संपाती है। संपाती, एक पर दूसरा चढ़ा हुआ है, इसमें संपाती भी कहा जाता है, संपाती भी होता है। यही इसका आलेख बनेगा। एक ही सेम है, जो फर्स्ट समीकरण का आलेख बना है वही सेकेंड का बना है, सेम उसी एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इसको संपाती भी कहा जाता है। और ये समीकरण का अर्थ आश्रित है इसका, जैसे तीनों बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर हल करेंगे हम लोग। 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया हुआ है 4 का समीकरण 4 में है x + 3y -6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x + 3y -12 बराबर 0। दो समीकरण है, इसका हल निकालना है। ये समीकरण हो गया फर्स्ट और ये समीकरण है सेकेंड। हम लोग जानते हैं अब समीकरण फर्स्ट लेके चलना है। समीकरण फर्स्ट में
एक्स बराबर 0 रखेंगे, एक बार वाई का मान 0 रखेंगे, एक्स का मान 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी से अगर आलेख बनाना है तो एक बार 0 एक्स का रख दीजिए, एक बार वाई का मान रख दीजिए, आसानी से आलेख बन जाएगा। तो इसलिए एक्स का मान 0 रखते हैं, तो 0 + 3y -6 है बराबर 0 है, तो 3y बराबर हो जाएगा 6, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/3, गुना में है तो बटा में आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया 2। अब y का मान अगर 0 रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो x + 3 × 0 - 6 बराबर 0। अभी टोटल 0 हो गया और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। इस समीकरण फर्स्ट का टेबल बना मान सारणी, x बराबर y, x 0 रखे हैं तो y का मान 2 है, दूसरा में y 0 रखे हैं तो x का मान आ गया है 6। इसी तरह से सेकेंड समीकरण का मान निकाल लेंगे। सेकेंड समीकरण का मान अगर निकालते हैं समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 करेंगे तो 2 × 0 + 3y - 12 बराबर 0। अभी माइनस वाला उधर जाएगा, ये 2 में 0 से गुना होगा तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, तो 3y बराबर 12, इधर माइनस वाला इधर ले गए तो प्लस में 12 आ गया, y बराबर आ जाएगा 12/3, फिर कट जाएगा 4 3 12, y का मान निकल गया 4। अब y बराबर अगर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखे हैं तो 2x + 3 × 0 - 12 बराबर 0। अभी 0 वाला खत्म हो जाएगा, 0 में गुना होगा 3 से तब, तो बच गया 2x बराबर 12, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, x बराबर हो जाएगा 12/2, 12/2 जो इसी होगा x का मान, तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 निकल जाएगा। x का मान दूसरा समीकरण जो बनेगा, दूसरा जो टेबल सारणी बना, एक्स वाई का मान अगर लिखते हैं, x 0 रखे हैं तो y का मान आ गया 4, दूसरा y 0 रखे हैं तो x के मान आ गया है 6। अब इसी तरह से इसका चेक कर लेना है समीकरण का कि आश्रित है या विरोधी है या कौन है, तो उसको चेक करने के लिए आश्रित या विरोधी ये सब अगर चेक करना है तो उसके लिए हमको a/d बराबर b/e बराबर c/f निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसका मान होता है, जो शुरू वाला समीकरण है उसका a b c होता है, a बराबर है 1, गुना में 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर -6 है, उसी तरह d बराबर 2 है, e बराबर 3 है, f बराबर -12 है। उसी सेम सामने सामने बैठा भाग दे देना है, तो a 1/d के जगह पर 2 बराबर b का मान 3/3 बराबर -6/12। सेकेंड समीकरण है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 1/2 है, ये काट देंगे तो ये 1 आएगा, ये काटेंगे तो 2 आएगा, ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। इसका हल आ गया 1/2 बराबर 1 बराबर 1/2 माइनस में। अब यहाँ देखने से फर्स्ट समीकरण है, न ई बराबर है इसका, न ई बराबर है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो नहीं बराबर है, इसको नहीं अगर बराबर रहता है उसको विरोधी हम लोग कहते हैं। जब बराबर नहीं है तो इस समीकरण को हम लोग यहाँ इस युग्म जो बताता है युग्म कौन सा है, तो इसमें विरोधी है, तीनों अगर बराबर नहीं है तो विरोधी है, ये हो गया विरोधी, इसको हम लोग विरोधी कहेंगे। आंसर में लिखेंगे जो विरोधी है, लेकिन इसका आलेख अगर बनाना है, आलेख बनाना है तो सारणी वहाँ दिया हुआ है, तो एक्स और वाई एक्सिस खींचेंगे,
एक्स और वाई खींचेंगे। इसमें देखना है, सबसे पहले दूरी बनाना है, देखना है कि कितना, सबसे बड़ा 6 नंबर तक है और एक्स का मान 6 और वाई का मान 4 तक है। तो इसका सबसे पहले केंद्र बिंदु है, ई वाई डैश है, एक्स डैश है, वाई है, ई एक्स है। एक्सिस है, ई एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। इसमें दूरी 6 नंबर तक है एक्स का, तो एक्स तक 6 नंबर का बनाएंगे। तो सेम दूरी पर बनाना है, पॉइंट देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कितनों लिख सकते हैं, जितना जगह है उतना तक नंबर दे सकते हैं। सेम उतना ही दूरी पर इसमें माइनस वाला में भी देना है, लेकिन पॉइंट जितना ज़रूरी है उतने भी दे सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से देंगे। तो 4 तक के है वाई का मान, इधर मान नहीं है तो इसमें माइनस में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो इसमें अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें भी अगर लिखना चाहें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है नीचे वाला इधर ये सब माइनस में है, और ऊपर वाला ये जो साइड वाला एक्स का प्लस है, वाई का प्लस है। 1 2 3 4 5। अब इसी पर आलेख बनाना है। अभी जो दिया हुआ है ये तो सब में रहता है इतना, लेकिन जो समीकरण है उसके हिसाब से मान इसमें बैठाना है। एक्स अगर 0 है तो 0 पर आ जाएंगे, एक्स जब 0 कह रहा है तो 0 पर आ जाएंगे। वाई का मान कह रहा है किधर है, प्लस में है, कहाँ है तो 2 पर है, तो +2 यहाँ है। दूसरा y 0 है, एक्स किधर है, प्लस में है 6 पर, तो +6 कहाँ है, यहाँ है। अभी जो दोनों मिला है, जो दो गो पॉइंट मिलता है इसको सीध में मिला देना है, सीध में मिलाना है। इसी तरह से ये आगे पीछे तक के सीध में इसी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण है x 0, y है +4, y है +4, y का मान लिखेंगे, y का प्रश्न में सेकेंड समीकरण जो है 3x - 3y माइनस में है, इसलिए मान यहाँ चेंज हो जाएगा। 3 प्लस पर हम बनाए थे तो यहाँ माइनस जब होगा यहाँ भी 4 माइनस में हो जाएगा। ये सेकेंड समीकरण का, जैसे ही इसमें x का मान 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो -3y बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर हो जाएगा 12/-3, कटेगा तो -4। यहाँ माइनस में है प्रश्न, क्वेश्चन में, प्रश्न किताब बुक में, इसलिए माइनस जब करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो y बराबर -4, तो -4 यहाँ है। और दूसरा है y 0 है, x के मान है 6, x के मान प्लस में 6 तो यहाँ है। अभी दोनों सेम है, 6 इसमें भी है इसमें भी है, सेम इसको मिला देना है और चिन्ह इसी तरह से आगे खींच लेना है। ये जो समीकरण बनेगा ये बना x 0, y आ गया 2। दूसरा ये जो बना है ये बना है x 6, y 0, दोनों में है x 6 y 0, दोनों समीकरण में है, तो दोनों का एक पॉइंट के मिलने वाला बिंदु जो है एक जगह हो गया। दूसरा है x 0 तो y है -4, यही आलेख हो गया। इस पर समीकरण लिखना है तो फर्स्ट समीकरण, ये जो सेकेंड समीकरण का है ये जो है 2x - 3y - 12 बराबर 0। दूसरा जो ये समीकरण है फर्स्ट वाला ये है x + 3y - 6 बराबर 0। इस समीकरण का है, यही आलेख है। क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा है।